मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास के लिए करीब 19 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ICDS द्वारा अन्नप्राशन योजना के तहत छोटे बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया और बच्चों को गोद में लेकर उनका दुलार भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुछ छात्र छात्राओं को मोबाइल दिए और गरीबों को आवास की चाबियां वितरित की। सीएम ने अन्य परियोजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ लोगों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर भारी जन समूह को देखकर काफी गदगद दिखे और जनसभा को संबोधित करते उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आज एक तरफ जहां गरीबों के घरों में जल मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और ITI खोलकर छात्राओं के उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निगल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों का नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका। वहां अब नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहां की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, RO का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए। हमारे नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो हमारे आम नागरिक की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान भी है। आप सोचिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, रामलला का विराजमान हो गया है ना। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग गए अयोध्या? सिद्धार्थनगर जनपद में काफी लोग जा चुके हैं। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में अब तक दर्शन किया है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने, और ये पूरे देश के अंदर के थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश वासियों से कहा था, पहले देश के लोग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे।